ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। हमारे प्रभारी मंत्री सुखराम जी बिश्नोई साहब, रघु शर्मा जी, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, नावा से विधायक और उप मुख्य सचेतक भाई महेंद्र जी चौधरी साहब, जायल से विधायक मंजू जी मेघवाल, लाडनू से विधायक मेरे छोटे भाई मुकेश जी भाकर साहब, डीडवाना से हमारे युवा और जुझारू विधायक मेरे छोटे भाई चेतन जी डूडी साहब, और नागौर छोड़ पूरे राजस्थान में सबसे छोटी उम्र के विधायक जो बने परबतसर से भाई रामनिवास जी गावड़िया साहब, हमारे जिलाध्यक्ष और मकराना से प्रत्याशी रहे, कुछ ही वोटों चूक गए, जाकिर हुसैन जी गैसावत साहब, नागौर से प्रत्याशी रहे और कांग्रेस पार्टी के पहले मंत्री रहे भाई हबीबुर रहमान जी, खीवसर में बहुत ही जोरदार चुनाव लड़ने वाले और टक्कर देने वाले हमारे सभी के मार्गदर्शक पूर्व रिटायर्ड डीआईजी सवाई सिंह जी चौधरी साहब, गीता जी सोलंकी, ओम प्रकाश जी सैन, राजेंद्र जी फिड़ोदा जी, सुनीता जी सांगवा, जालाराम जी भाकर साहब, गुलाराम जी साहब, रत्नी देवी जी, हिम्मत सिंह जी राजपुरोहित, भंवरलाल जी राजपुरोहित भी साथ में पधारे में, प्रियंका जी रेगर, हमारे सभापति कृपाराम जी सोलंकी, शौकत अली गौड़ साहब, घनश्याम जी सदावत, भाई तेजपाल मिर्धा, रुचि जी बोरा, सविता जी गोदा, विजय पूनिया जी, राजा राम जी मील साहब, और आज कांग्रेस का पट्टा पहन करके हम सभी को यहाँ पर भारी समर्थन देने वाले भाई राकेश मेघवाल जी, गीता मेघवाल जी, डॉक्टर सहदेव जी चौधरी साहब, और हमारे साथ में वापस हाल ही में पार्टी में आई बिंदु चौधरी जी। और मैं कहूँ भाई अगर मंच पर किसी का नाम रह गया हो तो बुरा ना माने, मेरी तरफ से आप सभी बहुत आदरणीय हैं। मेरे सामने विराजमान हजारों की तादाद में नागौर जिले से यहाँ पे पधारे हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया के बंधुओं, मैं स्वागत करना चाहती हूँ। आज जो सभी मेहमान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नागौर में पधारे हैं, आप सभी से यहाँ मुझे जिताने की दरखास्त लगाने के लिए आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष धन्यवाद देना चाहती हूं कि नागौर जैसे राजनीति के दूरी रहे लोकसभा क्षेत्र के अंदर तीसरी बार मुझे आप लोगों का प्रत्याशी बनकर के यहां पे आने का मौका मिला। सादर धन्यवाद है सभी नेताओं का जो इस मंच पर बैठे हुए हैं। दो 2009 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आई थी तब मेरी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और सीपी जोशी जी, मेरी माता जी का देहांत हुआ था तो घर पधारे थे और उन्होंने शायद कुछ प्रतिभा देखी थी और उसी को देख करके उन्होंने बात आगे बढ़ाई और सोनिया गांधी जी ने मुझे टिकट देकर के आप लोगों के बीच में भेजा था। तब मैंने ये बोला था कि पहला वोट है, राजनीति मैंने कभी करी नहीं, आज मैं बाबा के नाम से मांगती हूं, लेकिन जब दोबारा आऊंगी तब मैं मेरे करे हुए कामों के दम के ऊपर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी और वोट की आप लोगों से दरखास्त लगाऊंगी। 2009 में मुझे खूब बढ़त मिली। 2014 का चुनाव आया, मेरा कार्यकाल रहा था, मैंने कोशिश करी थी लोकसभा के अंदर की एक पहचान बना सकूं। पहली बार का गया हुआ सांसद वहां पर शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करता है, फिर भी मैंने सभी बड़े नेताओं की मदद मुझे रही और जो मेरे प्रयास थे वो काफी हद तक फलीभूत हुए। चाहे वो नागौर के अंदर पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पेयजल योजना जिसमें 800 करोड़ रुपए माननीय
मुख्यमंत्री जी ने यहाँ स्टेट कोटे से दिए, सभी विधायकों का उसमें सहयोग था और 2200 करोड़ का उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो जायका से। वो संविधान कायम रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि आपने सुना